यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं। बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है, बोलो। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। झारखंड और महाराष्ट्र में जारी विधानसभा चुनावों के बीच बटेंगे तो कटेंगे नारा खूब चर्चा में है। एक तरफ बीजेपी इस नारे का खूब इस्तेमाल कर रही है, खासकर योगी आदित्यनाथ तो हर चुनावी सभा में बटेंगे तो कटेंगे से जनता को रिझाने में जुटे हैं। यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी नेता लगातार इस नारे के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में ओवैसी ने फिर से बटेंगे तो कटेंगे नारे पर हमलावर रुख कायम किया है। उन्होंने इस दौरान झांसी अग्निकांड में नवजात बच्चों के झुलसकर मरने के मुद्दों पर भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निशाना साधा है। बाबा आ गए महाराष्ट्र में, बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है, बोलो। तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया, उस मां को तसल्ली देने नहीं गया जिसने 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखा, बेटी को रखा। ये ऐसा बेदिल मुख्यमंत्री है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे पर जोर दे रहे हैं, तो वैसे इस पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। आज भारत का आदिवासी बड़ा परेशान है कि मणिपुर में जिस तरीके से वहां पर कत्लो गारतगिरी की जा रही है पिछले 1 साल से। अमित शाह ने कहा था पार्लियामेंट में, मैं 15 दिन में मणिपुर को जा रहा हूं। हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, मगर एक मर्तबा भी अमित शाह पार्लियामेंट में बोलने के बाद मणिपुर को नहीं गए। वजीर आजम, प्रधानमंत्री नाइजीरिया जाते हैं, इटली जाते हैं, कहां कहां चले जाते, मगर देश में 1 साल से आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। मणिपुर में देश से बाहर जाकर वहां पर बसने वाले भारत के लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, मगर मणिपुर जल रहा है नरेंद्र मोदी, मणिपुर जल रहा है अमित शाह, जहां पर आदिवासियों के खून की होली खेली जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ला लिए यहां पर, बाबा आ गए महाराष्ट्र में, बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है, बोलो। तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए।
ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया, उस मां को तसल्ली देने नहीं गया जिसने 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखा, बेटी को रखा। ये ऐसा बेदिल मुख्यमंत्री है कि वहां पर जाकर उन बच्चों, जो बच्चे मर गए, उनके मां बाप के सर पर हाथ रखता, वहां पर नहीं गए। यहां महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे, बटेंगे तो कटेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ओवैसी ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। ओवैसी इस दौरान कहते नजर आए, योगी ने झांसी में पीड़ितों से मुलाकात नहीं की। देखे तो यह पहली बार नहीं है कि ओवैसी इस नारे पर हमलावर रुख कायम किया है। इससे पहले भी वे देवेंद्र फडणवीस से भिड़ते दिख चुके हैं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में ओवैसी और बीजेपी नेताओं के बीच बढ़ती तकरार का चुनावों पर कितना असर पड़ता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया। Right.